आबकारी मंत्री ने अलीगढ़ में डीएम अलीगढ़ व एसएसपी के साथ की समीक्षा बैठक। शराब को लेकर अधिकारियों को दी हिदायत। शराब तस्करों के खिलाफ की जाएगी बड़ी कार्रवाई। अलीगढ़ में आबकारी मंत्री के द्वारा अधिकारियों के साथ की गई बैठक के दौरान आबकारी मंत्री के द्वारा अलीगढ़ जिले में बीते दिनों हुए शराब कांड से सबक लेते हुए हिदायत अलीगढ़ के अधिकारियों को देने की बात कही। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी एवं मस्साद निषेध विभाग नितिन अग्रवाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उनके द्वारा लगातार जिले व मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। अलग अलग जिलों में जाकर आबकारी विभाग की नीतियों को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जो लोग आबकारी नीतियों के विपरीत जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कठिन कार्रवाई के आदेश आबकारी मंत्री के द्वारा दिए गए। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां आबकारी मंत्री के द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के द्वारा जो बीते दिनों हुए अलीगढ़ में शराब कांड के बारे में बातचीत की गई तो उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शराब तस्करों के खिलाफ सरकार के द्वारा कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। कोई भी शराब नीतियों के विपरीत जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब देखना होगा शराब कांड से अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ा सबक लिया जाएगा या फिर नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अलीगढ़ में शराब माफिया पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बीते दिन भी अलीगढ़ में शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ था, लेकिन आबकारी विभाग पूरी तरीके से अलीगढ़ में निष्क्रिय नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मंत्री के द्वारा दिए गए बयानों से साफ जाहिर होता है कि जो भी अधिकारी शराब तस्करों के साथ मिले पाए जाएंगे उन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ सबसे बड़े यूपी के शराब कांड के लिए जाना जाता है। उसके बावजूद बीते एक माह पहले अलीगढ़ में पुनः एक शराब की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, जिसके कनेक्शन उन्हीं लोगों से जुड़े निकलते हैं जो शराब कांड में शामिल थे। पूरी कार्रवाई आगरा एसटीएफ यूनिट और पुलिस करती है। आबकारी विभाग अनजान रहता है, कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं अभी आबकारी विभाग की समीक्षा कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे मंडल की समीक्षा रखी है और निश्चित तौर पर पता कर लूँगा, पूछ लूँगा उन लोगों की फैक्ट्रियां हैं जिन जो पहले इस में इन्वॉल्व थे, तो निश्चित तौर पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। और मैं खुद एसएसपी से बात कर लूँगा कि अब ऐसे लोगों पे गैंगस्टर की कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। तो विभागीय अधिकारियों की जो कहीं ना कहीं लापरवाही वाली बात है, तो उस मुझे समीक्षा कर लेने दीजिए। मैं पहले देख लूँ कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या भूमिका है, उसके बाद ही मैं कुछ कहने या आपको कुछ बताने की स्थिति में रहूँगा। मंत्री, जो अलीगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य भी है, हरियाणा सीमा से जुड़ा, हरियाणा है, दिल्ली है, तीनों से अलीगढ़ की सीमा मिलती है कहीं ना कहीं। तो जो वहाँ की दारू के रेट में और यहाँ के देखिए मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। हर स्टेट की एक्साइज पॉलिसी अपने अलग अलग होती है और हर स्टेट की एक्साइज पॉलिसी में कितना एक्साइज स्टेट को लेना है अपनी पॉलिसी में वो डिफाइन करती है। वो हरियाणा की स्टेट एक्साइज पॉलिसी क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारी जो स्टेट हमारी एक्साइज पॉलिसी उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे रेट निर्धारित होता है। उस हिसाब से तो एक कॉस्ट होती है, उसके ऊपर हमारे स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लगती है। उसका जो फिर वो जो प्राइस आता है वो ग्राहक से लिया जाता है। तो देखिए वो उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम लोग का मेन जो विभाग का जो फोकस है वो फोकस ये है कि एक तो डेफिनेटली रेवेन्यू, राजस्व एक बड़ा रेवेन्यू देने का विभाग है प्रदेश को, वो तो है ही हमारा फोकस कि हमें रेवेन्यू मिले। दूसरी लोगों की सुरक्षा, कि जान माल का कोई खतरा ना हो या किसी की कोई डेथ ना हो जहरीली शराब पीने से। और मुझे खुशी है ये आपको बताते हुए कि पिछले 1.5 वर्षों की सरकार में आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, और जब से मुझे ये विभाग मिला है, पिछले 1.5 वर्षों में एक भी घटना प्रदेश में ऐसी नहीं हुई है जिसके तहत किसी की मौत हुई हो जहरीली शराब पीने से। ये एक बड़ी उपलब्धि मैं विभाग की मानता हूँ कि लगातार हमारी एनफोर्समेंट की टीमें, प्रवर्तन की टीमें कार्रवाई कर रही हैं और ऐसे लोगों को एफआईआर हुई है, ऐसे पॉइंट्स को बंद किया गया, ब्लॉक किया गया है जहाँ पे सूचना मिलती थी कि ऐसी कोई गतिविधि हो रही है। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा फोकस है प्रोडक्शन बढ़ाना। हम पहले कंज्यूमर स्टेट थे, अब हम प्रोडक्शन स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। आज इथेनॉल का प्रोडक्शन पूरे देश में सबसे ज़्यादा कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज चीनी का उत्पादन अगर सबसे ज़्यादा कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है पूरे देश में। सवाल है, पड़ोसी राज्यों की दारू अपने यहाँ पर बिक्री हो रही है जबरदस्त। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ये आप प्रश्न मुझसे कर रहे हैं। देखिए 90, मैं समझता हूँ 95% तक की रोक इसमें लगी है और जो 5% रह भी गया है उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बात है मंत्री जी, एक ट्रक जो है वहाँ से चला, हिमाचल से चला, जो बिहार जा रहा था। सुनिए, बिहार में क्योंकि दारू प्रतिबंधित है, बिहार जा रहा था, थाना गंगीरी में वहाँ की लोकल पुलिस ने पकड़ा। आबकारी को पता ही नहीं था। तो आबकारी विभाग करता क्या है जी जानना चाह रहे हैं। इसमें सवाल खड़े होते हैं। देखिए ऐसा है, किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कोई माल जा रहा है और अगर वो उत्तर प्रदेश से निकल रहा है वो
हमारी बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें हमारी विभाग की टीमों ने गृह विभाग के साथ मिलके, क्योंकि ये जॉइंट ऑपरेशन होता है, आबकारी विभाग गृह विभाग के साथ मिलके ऐसे ऑपरेशंस चलाता है और ऐसी बहुत सारे केसेस को पकड़ा गया है जहाँ पे एक दूसरे स्टेट से कोई माल निकला दूसरे स्टेट में जाने के लिए और हमारे स्टेट से जैसे ही एंटर होकर निकला हमने उसको पकड़ा और उसे जब्त किया और उस पर हमने कार्रवाई करी और उनको लोगों को जेल भेजा है। तो जो आप बात कर रहे हैं ये वही इशू है, इस पर पकड़ा गया माल और लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।